हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स। इसमें विद्युत का एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इसमें हम समझेंगे किरचॉफ के नियम को, जानेंगे किरचॉफ का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, किस पर आधारित है, किन नियमों शर्तों का ये पालन करता है। तो देखिए, जो किरचॉफ थे ये वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए थे। वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम इनका है, इसको कहा जाता है पहला नियम। पहला नियम या संधि का नियम, संधि का नियम, इसको कहते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या है इस नियम में? तो इस नियम में बताया गया है कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नहीं समझ में आया होगा, सुनिएगा ध्यान से कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जैसे धारा, आप जानते हैं विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ जैसे तीन रास्ते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से जो है कि 4 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से जो है कि 6 एम्पियर की धारा आ रही है। तो यहाँ पर इसको जब ये दोनों आएंगी तो यहाँ जंक्शन मिल जाएगा, ठीक ना। जंक्शन का मतलब यहाँ मोड़। तो यहाँ से अब इस तार में जो धारा जाएगी ये 6 एम्पियर 4 एम्पियर, यानी कि इसमें जाएगी 10 एम्पियर। तो यही इसका रूल कहता है, प्रथम नियम, कि सिग्मा आई बराबर 0, कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। सिग्मा आई बराबर 0। आप चाहें तो हम यहाँ परिभाषा लिख देते हैं कि वैद्युत परिपथ, वैद्युत, हमारे साथ साथ आप भी लिखिए, वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। ये हम पूरा डेफिनेशन लिख दिए कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है। सिग्मा आई बराबर 0। अब इसमें देखिए क्या है कि जो धारा संधि की ओर आती है उसे हम धनात्मक रखते हैं और जो संधि से दूर जाती है उसे हम ऋणात्मक रखते हैं, ठीक है। यानी 6 एम्पियर की धारा आ रही है और 4 एम्पियर की धारा आ रही है और 10 एम्पियर की धारा जा रही है। तो इसको हम रखेंगे माइनस, बराबर क्या होगा? शून्य होगा। बराबर क्या होगा? शून्य होगा। जो आ रही है उसको हम धनात्मक रखें और जो जा रही है उसको हम ऋणात्मक रख दिए। तो देखिए 6 और 4 10 हो गया और ये -10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 6 और 4 10 एम्पियर और इधर हम रख देंगे 10 एम्पियर। इससे क्या पता चल रहा है कि जितने एम्पियर की धारा आ रही है उतने एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। ये नहीं कि जो है कि इसका समेशन जो है 0 है का मतलब कि हम घटा उठा करके क्या कर दें? 0 कर दें। नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि जितने एम्पियर की धारा हमको मिलती है उतने एम्पियर की धारा हम निकाल देते हैं। यानी जब हम दूसरा नियम इसका पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि जिस सेल से या जिस बैटरी से हम जितनी धारा लेंगे उसको उतनी धारा हम
लौटा देंगे। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट जो है ये किरचॉफ का दूसरा नियम है जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट में है, ठीक ना। अभी जो है एक हम और लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रथम और द्वितीय नियम दोनों समझाएंगे। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और पढ़ लीजिए कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इस तरह से दो धारा दिखा करके दिखा दीजिए और ये दिखा दीजिए, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।